देखिए सर, इस लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए जो क्वेश्चन हैं सिलेबस के पैटर्न पे उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उससे इनको सॉल्व करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारा ये ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ये ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एएसओ का पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, जो ये टॉपिक मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ डेमो लेक्चर के तौर पर, इसका पूरा सिलेबस यहाँ पे अवेलेबल है। आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको लगता है पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है या फिर समझ में आ रहा है तो ये परचेज भी कर सकते हैं। अभी मैंने इस पर डिस्काउंट कर रखा है। और साथ ही ये मृत्युंजय क्लासेस करके टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन है। ये कहना चाह रहा है जनरल सॉल्यूशन ऑफ, क्या दे रखा है, साइन एक्स। क्वेश्चन आपने इससे पहले भी किया होगा। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 दिया है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1 जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो मुझे किसी एक में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देख के आपको लग रहा होगा आप इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कॉस में कन्वर्ट करते तो 2n पाई प्लस माइनस आता है वहाँ पे। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/√2 से। ठीक है, 1/√2 और साइन एक्स ये हो जाएगा आपके पास प्लस 1/√2 कॉस एक्स ये हो जाएगा और यहाँ पे भी 1/√2 कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ cos π/4 साइन एक्स प्लस साइन π/4 साइन π/4 cos x इज इक्वल टू, इसको भी हम क्या लिख देते हैं, साइन π/4। ये साइन π/4 की वैल्यू रख देते हैं क्योंकि ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी फॉर्मूला बन रहा है। तो ये क्या बन गया आपका, साइन x प्लस π/4। तो सर देखिए साइन x प्लस π/4 इज इक्वल टू साइन π/4 आ रहा है। ठीक है, तो जनरल वैल्यू हम जानते हैं, हमने पढ़ रखा है। अगर आपके पास साइन थीटा इज इक्वल टू साइन एल्फा है तो जो थीटा की जो वैल्यू होती है n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n इंटू एल्फा होती है। ठीक है सर, तो यहाँ पे देखिए x प्लस π/4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n इंटू π/4। यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आएगा, n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n π/4 माइनस का π/4। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ये है कोई ऑप्शन, देखिए n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू π/4 माइनस π/4, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा मतलब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है यहाँ पे, 10a माइनस बी की वैल्यू दे रखी इसने, तो इसको तो a की वैल्यू निकालनी है हमें। 10a माइनस बी इज इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू होती है 10 में, जो √3 होती है 10 में किसकी वैल्यू होती है, 1/√3 मतलब 10 30 डिग्री की ना, 10 30 डिग्री की होती है, डिग्री में आंसर आया है। तो इसका मतलब a माइनस बी का मान 30 डिग्री आ रहा है। इसी प्रकार यहाँ से a प्लस बी कितना आ जाएगा, a प्लस बी 60 डिग्री आ जाएगा। दोनों को जोड़ो तो a इज इक्वल टू 45 डिग्री। 45 वाला ऑप्शन तो एक ही दिख रहा है मुझे, तो यही टिक कर लेंगे हम, ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। b 15 आ जाएगा, अपने आप ही आ जाएगा ना। ये 45 है तो b 15 ही आना है। 45 माइनस 30 b 15 आ जाएगा। ठीक है, ये जैसे ये किया ना वैसे ये भी हुआ ना। 10 ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू दिया आपको √3, तो क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता हूँ, 10 ऑफ a प्लस बी जो होगा 10 60 डिग्री, तो आपका a प्लस बी किसके बराबर आ जाएगा, 60 डिग्री के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जनरल वैल्यू की बात नहीं हो रही है, आप 10 थीटा इज इक्वल टू 10 अल्फा लगा दें, जनरल वैल्यू की बात हो नहीं रही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए सर, ये दिया है आपको, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एक दो बार यहाँ उत्तराखंड के उसमें भी पूछा गया है। ठीक है,
LT के पेपर में आया था, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखिए ये साइन टू थीटा निकाल रहा है। साइन टू थीटा कब बन सकता है, इसमें आपको साफ दिख रहा है, स्क्वायर कर दो दोनों साइड। अगर मैं एक काम करूं इसमें, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर देता हूं ना सर, 1 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है सर, इज इक्वल टू 1, ये 1 आ गया। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस यहाँ से 2। तो ऐसा क्या आ रही वैल्यू, सही लिखा है मैंने, माइनस का 1 क्यों आ रहा है, अरे ये 2 कहाँ से आ गया यार, -1 भी दिया है, ये गलती होगी मेरे से भी, देखो 2 कर दिया मैंने इसमें। क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, 1 कैंसिल होगा ना, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा सर। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी करेक्ट हो जाएगा सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन ये देखिए, ये क्या कह रहा है, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दे रखी है आपको, साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा प्लस रूट 3 टेन थीटा। हिंट समझ में आ गई होगी आपको क्वेश्चन की, देखिए यहाँ सेक थीटा दिया है ये, और ये भी सेक थीटा, मतलब ये ऐसा है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस रूट 3 इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब डायरेक्ट ये क्वेश्चन को मैं ऐसा कर सकता था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस रूट 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 0 कर सकता था ना, रूट 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 0 कर सकता था। ठीक सर, तो ऐसा करके क्या होता, साइन थीटा कॉमन ले लेता और अंदर बच जाता आपके पास साइन थीटा प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0। तो सर एक तो आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू हमने पढ़ा था n पाई। ठीक है, और दूसरा यहाँ से निकालते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ये कैसे पॉसिबल हो जाएगा यार, साइन थीटा का मान आपका तो -1 से 1 के बीच में लाई करता है ना, तो ये कैसे पॉसिबल हो जाएगा, -√3 कैसे हो जाएगा सर साइन थीटा का मान, कभी हो सकता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो थीटा बराबर n पाई, कोई ऑप्शन है, यस बी ऑप्शन है इसका, तो बी आंसर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ ये क्वेश्चन भी अच्छा है। देखिए ये टॉपिक अभी कराया नहीं मैंने, कराऊंगा आपको। देखिए अंदर वाले को पहले सॉल्व करता हूँ मैं, कॉट इनवर्स x बराबर, यदि मैं थीटा रखता हूँ ना तो x बराबर क्या आ जाएगा, कॉट थीटा, कॉट है ना अंदर, तो x बराबर कॉट थीटा का मतलब क्या होता है, ये होता है ये x अपॉन 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सर यहाँ से मैं क्या इसको निकाल सकता हूँ, यहाँ से अगर मुझसे वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए साइन के टर्म्स में, तो साइन के टर्म्स में वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए आप, साइन के टर्म्स में इसकी वैल्यू कितनी आएगी, कॉस इनवर्स एक्स दिया है ना, तो साइन के टर्म्स में इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, साइन के टर्म्स में इसकी वैल्यू कितनी आएगी सर, साइन के टर्म्स में इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो क्या लिख दूंगा मैं इसको, एक्स बराबर कॉट थीटा। तो ये यहाँ से आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ, हमने ये टॉपिक किया नहीं, आपको कराया नहीं मतलब अभी, साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन कितना आ जाएगा ये, जैसे ये लिखा है ना, साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कॉट इनवर्स एक्स को मैं साइन इनवर्स ऑफ ये भी लिख सकता हूँ, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स बराबर साइन इनवर्स, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स, ठीक है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तो कट जाते हैं, सारे नहीं कटते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये हर समय काट दो आप इसको, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसको कराऊंगा मैं लेक्चर, तो आपको समझ में आ जाएगा कौन कटता है कौन नहीं कटता है। ठीक है,
तो यहाँ से आप इसको निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगी वैल्यू 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कोई ऑप्शन है इसका, ये ऑप्शन है। दूसरा इसको समझने का एक और भी तरीका था, आप कॉट इनवर्स एक्स को क्या कहते थे, कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता था, टेन इनवर्स 1/x, टेन इनवर्स 1/x। तो इसको भी इससे भी सॉल्व कर सकते थे, टेन इनवर्स एक्स 1/x को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दो, ये वही चीज़ आएगी, हमने आपको ये बता दिया पिक्चर बना के, तो ये भी इतना ही आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इसको हम सॉल्व कर लेंगे सर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये तो अभी कराया मैंने आपको, वही तो वाला तो है। देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम करें तो ये वही क्वेश्चन है ना, साइन ए प्लस बी और बराबर कॉस ए माइनस बी दिया है। तो साइन ए प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप लिख के साइन ए माइनस बी, जनरल वैल्यू नहीं पूछ रहा है, इज इक्वल टू साइन किसकी मान होगी √3/2, मतलब साइन ए प्लस बी को इसके बराबर रखूंगा तो साइन कितने की वैल्यू है, डिग्री में दे रखा है ना, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। तो ए प्लस ए माइनस बी, सॉरी ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी ना, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। तो ए प्लस बी की जो वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री आ जाएगी। इसी प्रकार कॉस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना दे रखा है, कॉस ऑफ ए माइनस बी √3/2 का मतलब कितना, कॉस 30 डिग्री। तो a माइनस बी का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री। इसको और इसको सॉल्व करूँ तो 2a बराबर, तो a की वैल्यू 45 डिग्री किसी में ऑप्शन में है। ये क्वेश्चन वही बन गया ना, ये गलत ये गलत ये गलत, आगे चेक भी करने की जरूरत नहीं। ए ऑप्शन में ऐसा कुछ दिख रहा है, बी वैल्यू निकाल, उसमें भी यही वैल्यू आ रही थी, 10 वाला दिया था ना अभी, तो उसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो इतने ही क्वेश्चन है, तो ऐसे सॉल्व हो जाएंगे।